एक दफा का जिक्र है कि माशा नामी एक छोटी और शरारती लड़की अपने गांव के करीब जंगल में अपनी सहेलियों के साथ बेरियां चुनने और फूल तोड़ने गए। खेलते खेलते वो इतनी दूर निकल गई कि रास्ता भटक गई और अपनी सहेलियों से बिछड़ गई। जब शाम होने लगी और अंधेरा छाने लगा तो माशा घर वापस जाने का रास्ता न ढूंढ सकी। भटकते भटकते वो जंगल की गहराइयों में पहुंच गई, जहां इसे एक छोटा सा लकड़ी का घर नजर आया। ये घर दरअसल एक रीछ का था जो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। भूख और थकावट की वजह से माशा ने बगैर इजाजत घर के अंदर दाखिल होने का फैसला किया। अंदर जाकर उसने देखा कि मेज पर खाना रखा है और 3 कुर्सियां हैं। उसने बड़ी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की तो वो टूट गई। दरमियानी कुर्सी भी टूट गई, लेकिन छोटी कुर्सी पर वो आराम से बैठ गई। फिर उसने रीछ का खाना खाया और आखिर में ऊपर वाले कमरे में जाकर 3 बिस्तरों में से सबसे छोटे बिस्तर पर सो गई। कुछ देर बाद रीछ शिकार से वापस आया। इसने देखा कि इसका घर तरतीब से नहीं है, कुर्सियां टूटी हुई हैं और खाना खा लिया गया है। जब वो ऊपर गया तो इसने माशा को अपने बिस्तर पर सोते हुए पाया। रीछ ने माशा को जगाया और इसे कैद करने का इरादा कर लिया ताकि वो इसे अपने पास रखे, लेकिन माशा बहुत होशियार थी। उसने रीछ को बहकाने के लिए कहा कि वो अपने दादा दादी के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाकर भेजना चाहती है। रीछ मान गया। माशा ने एक बड़ी टोकरी में मिठाइयाँ रखी, लेकिन खुद टोकरी के अंदर छप गई और ऊपर से मिठाइयाँ बखेर दे ताकि रीछ को शक न हो। रीछ टोकरी उठाकर माशा के गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो थक गया तो उसने टोकरी जमीन पर रखकर आराम करने के लिए बैठने का सोचा। तब टोकरी के अंदर से माशा की आवाज आई, मैं देख रही हूँ, मत बैठना। रीछ समझा कि माशा अभी भी टोकरी में है और इसे देख रही है, इसलिए वो दोबारा टोकरी उठाकर चल पड़ा। आखिरकार वो गांव पहुंचा और माशा के घर के बाहर टोकरी रखकर चला गया। जब माशा के दादा दादी ने टोकरी खोली तो उन्हें अपनी प्यारी माशा जिंदा सलामत मिल गई। इस दिन के बाद माशा ने वादा किया कि वो कभी तन्हा जंगल में नहीं जाएगी और हमेशा एहतियात बरतेगी। कहानी का सबक, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बच्चों को तन्हा खतरनाक जगहों जैसे घने जंगल में नहीं जाना चाहिए और अजनबियों या जानवरों के घरों में बगैर इजाजत दाखिल नहीं होना चाहिए। नीज मुश्किल वक्त में हिम्मत और अक्ल से काम लेना चाहिए।